नमस्कार। आज शुक्रवार, सप्ताह का आखिरी दिन और देखा आपने मार्केट पिछले 2-3 दिन से खेल खिला रही है और आशा है कि आप हाथ नहीं जलाएंगे ऐसी मार्केट में। अभी कुछ निश्चित नहीं है कहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि एक डर सा बैठा हुआ है कि वो इज़राइल की वॉर क्या रूप ले सकती है। लेकिन लग रहा है कि अ, खींच रहा है इज़राइल अमेरिका के हथियारों की वजह से, अदरवाइज टाइम टाइम फिस हो चुका है। और वैसे भी 5 देशों से कब तक लड़ेगा, तो अब तो मुझे लगता है सिर्फ सांप वाली फुंकार रह गई है और करने को कुछ बचा नहीं है। हाँ, अगर न्यूक्लियर वेपन्स तक बात आ जाती है तो मामला बिगड़ सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि हमारी मार्केट को उधर से कम ज़्यादा खतरा नज़र नहीं आता है, पर कुछ भी हो सकता है। चलिए, आज भी आप देखिएगा मार्केट को। आज मैं मार्केट के बारे में कुछ नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर नीचे ऐसे ही चल रहा है। वही एफएमसीजीज थोड़ा सा डाउन है, जिनमें कल भी मैं देख रहा था ब्रिटानिया 6100 से नीचे आ गया। HUL भी टूट रहा है, ITC भी टूट रहा है। इनमें अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि एफएमसीजीज में मौके तलाशे जा सकते हैं, मेटल्स में मौके तलाशे जा सकते हैं। अडानी गिर गिर के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर वो करेक्शन आती है थोड़ी अच्छी वाली तो फिर मैं उनका इंतज़ार करूँगा। चलिए, बात को लंबा नहीं करते हैं। आज मैं बात करूँगा सिर्फ पेनी स्टॉक्स की। तो पेनी स्टॉक्स की बात शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये अडल्ट वीडियो है। बच्चे इसमें भाग ना लें, बच्चे ना देखें, क्योंकि अगर बच्चे खेलेंगे तो हाथ जल जाया करते हैं। तो हाथ ना जलाइए, दूर रहिए। बच्चों का मतलब मेरा बिगनर से है, जो नए नए अभी इन्वेस्टिंग की दुनिया में आए हैं और जिन्होंने अच्छी हरियाली देखी है और अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो आज के वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत अनुभव है और जो एक राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले सकते हैं, और जिनके पास अच्छा तगड़ा पोर्टफोलियो है और अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% वो एलोकेट कर सकते हैं, और अगर चला भी जाए तो उनको कोई गम नहीं है। वैसे तो जब हम इस तरह के रिस्की स्टॉक्स खरीदते हैं तो कुछ भी अगर उनमें से निकल जाते हैं मल्टीबैगर, तो वही भरपाई कर देते हैं। अगर 10 में से 3 भी निकल गए तो वो सारा घाटा पूरा कर देते हैं। मेरी अपनी धारणा ये है। तो देखिएगा आपको क्या ठीक लगता है। तो शुरू से हम बात करते हैं, ये रिस्की स्टॉक्स यानी कि पैनी स्टॉक्स होते क्या हैं। जब पैनी स्टॉक्स का हम नाम लेते हैं तो पैनी का मतलब वही होता है जिनकी कीमत बहुत कम हो। मैं 20 से नीचे वाले तो शामिल नहीं कर रहा हूं, तो मैं अपनी पैनी स्टॉक्स की परिभाषा इस वीडियो के लिए मात्र 20 से 50 तक रख रहा हूं। यानी कि मेरी परिभाषा इस वीडियो के लिए, वैसे तो 1 रुपये से नीचे भी पैनी स्टॉक्स आते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मेरी परिभाषा 20 से 50 रुपये तक की है। तो पैनी स्टॉक्स वो जो 20 से 50 रुपये तक के हैं, आज मैं उनको लेके चलूंगा। अब बात यह आती है कि पैनी स्टॉक्स हमें खरीदने क्यों चाहिए। सबसे पहली जरूरी चीज तो यह है, एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है, फैंटेसी जो आम इन्वेस्टर की है, वो जो माला माल होना चाहते हैं, जल्दी लो एंट्री लेवल मिल जाता है कि आप बड़े कम दाम पे एंट्री हो जाती है और आपको लगता है कि अरे 1000, 1500, 2000, 5000 शेयर खरीद लिए। और हम ये भूल जाते हैं कि उसके साथ हम रिस्क भी खरीद रहे हैं, उतने ही गुना रिस्क खरीद रहे हैं जितना सस्ता हम स्टॉक ले रहे हैं। तो पहला फायदा तो ये होता है पैनी स्टॉक्स का कि लो एंट्री लेवल मिल जाता है हमें। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाता है, यानी कि एक पोर्शन अलग हो जाता है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो से अलग। तो इसको आप इंडिपेंडेंट ही रखें, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं इंडिपेंडेंट रखता हूं। इंडिपेंडेंट ही रखें तो ज़्यादा अलग है, ताकि आप नज़र भी रख सकें। दूसरा फायदा यह है कि एक्विजिशन के चांसेस होते हैं इन कंपनीज में, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी कंपनियों को, सॉरी सॉरी, थोड़ा ठंड लगी। ऐसी कंपनियों को जो
अच्छा कर रही हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां एक्वायर कर लेती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा अडानी ग्रुप ने सीमेंट कंपनी को एक्वायर किया, रिलायंस ने आलोक इंडस्ट्री को, हैथवे केबल को, ऐसी छोटी छोटी पता नहीं कितनी कंपनियों को बड़ी कंपनियां जो है एक्वायर कर चुकी हैं और अ, करने की फिराक में है। यानी कि जब एक्विजिशन हो जाता है तो उस पेनी स्टॉक की वैल्यू उस मेन बाइंग कंपनी के लेवल की तरफ बढ़ती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ने लगता है। उतना तो नहीं जितना वो एक्वायरिंग कंपनी है, पर लेकिन खतरा टल जाता है और प्रोग्रेस शुरू हो जाती है और कल को मल्टीबैगर बनने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दूसरा, इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है पैनी स्टॉक्स में। तो जो कंपनियां अच्छा कर रही होती हैं तो उम्मीद होती है कि आगे वो जाके अच्छा करेंगी। और कई बार तो मैंने जैसे कि बोला कि 10 में से 2-3 भी अगर मल्टी बैगर निकल गई तो बल्ले बल्ले हो जाती है। मल्टी बैगर की परिभाषा 2 से स्टार्ट होती है, यानी कि अगर दुगना हो गया वो भी मल्टी बैगर है मेरी नज़र में। अब मल्टी बैगर का मतलब ये नहीं कि 500 गुना या 1000 गुना होगा, वो भी वही मल्टी बैगर होगा। लिटरेरी मल्टी बैगर तो वही है जो एक से ज़्यादा हो मल्टी है। मल्टी का मतलब डबल कम से कम हो गया, दुगना तिगना, वो मल्टी बैगर है। लेकिन आमतौर पे हम सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलता है इस 1 2 3 4 टाइम्स के रिटर्न से। हम चाहते हैं कि 100 टाइम्स 200 टाइम्स हो तो ज़्यादा अच्छा। ऐसा होता भी है। जैसे बेस्ट एग्जांपल सीजी पावर, कहाँ 3 रुपए का स्टॉक आप देखिए कहाँ पहुंचा हुआ है। ये एक्विजिशन के बाद हुआ है। मुर्गप्पा ग्रुप ने एक्वायर किया कंपनी को और उसके बाद देखिए कहाँ पहुंच गई है, क्योंकि नाम जुड़ गया उस अ, बढ़िया पेडिग्री का। अब अगर आप इंडिपेंडेंटली इस मेरी लिस्ट के अलावा अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप उसमें क्या देखें, यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पैनी स्टॉक्स खरीदने के लिए देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है पैट देखना चाहिए हमें कि वो ग्रोइंग है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो अगर बढ़ रहा है पिछले 3 4 5 साल से तो इसका मतलब उस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा एक और मेन पॉइंट होता है कि प्रमोटर की होल्डिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 4 10 20% है और सारा पब्लिक लिए बैठी है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा ये भी है कि होल्डिंग तो 50% है लेकिन 50 की 50 प्लेज की हुई है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या तो नेग्लिजिबल अमाउंट प्लेज हो या बिल्कुल ही प्लेज ना हो। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए पेनी स्टॉक्स खरीदने से पहले। तो आज मैं अपनी इस लिस्ट को 10 स्टॉक्स बनाए हैं मैंने। लिस्ट को शुरू करने से पहले एक एक ऐसे स्टॉक से शुरू करना चाहता हूं जिसको खरीदना मेरा सपना है, लेकिन मैं खरीद नहीं पा रहा हूं। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं। इसका नाम शायद मैंने पहले भी एक बार लिया था, शायद जब मैंने अपने पैनी स्टॉक पोर्टफोलियो की बात की थी। वो है तपरिया टूल्स। तपरिया टूल्स ये हैंड टूल्स बनाते हैं, जैसे जिनको हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, प्लायर कहते हैं, हैमर्स कहते हैं। इस तरह के टूल्स बनाते हैं। बहुत बेहतरीन कंपनी है, बेस्ट कंपनी मैं ये बोलूँगा। हाई ग्रोथ है, ना के बराबर डेट है। और अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें मोर देन 48% है, 48.6%। बल्ले बल्ले। तो ये है मेरी पहली कंपनी जिसका CAGR 37.2 रहा है। तो आप आजमाइश कीजिए। लेकिन बेस्ट कंपनी मैं बोलूँगा, बेस्ट कंपनी है पैनी स्टॉक्स में। वो बात अलग है कि कुछ रिश्तेदारों ने, प्रमोटर्स ने या कुछ लक्की लोगों के हाथ में ही है ये। तो हम जैसे सिर्फ ख्वाब देखते हैं, ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं। कीजिए आप भी, मैं भी कर रहा हूँ। दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक भी एक PSU बैंक है, बेहतरीन बैंक है जो डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी फंड पे बहुत अच्छा कर रहा है। और ये हमारी गवर्नमेंट की मुद्रा स्कीम का पार्ट भी है और इसने सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ अचीव की है। 18.5% CAGR है।
लास्ट 5 साल में ज़्यादातर मैंने उन्हीं कंपनियों को लिया है जिनका कम से कम 3 से लेके 5 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड CAGR या प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। तीसरा स्टॉक मैंने शामिल किया है जो नया है, बाई चांस ही सामने आ गया, सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड। ये एक, जब नाम से ही पता है कि शिपिंग सर्विसेज है, तो इसका मतलब ये शिपिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो ज़्यादातर इसका काम लॉजिस्टिक है, मुद्रा पोर्ट पे ज़्यादा है, गुजरात में ज़्यादा है। और ये एक वन ऑफ द बिग प्लेयर है इस इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक में तो टॉप 3 में आता है ये। और पिछले 5 सालों में इसका CAGR रहा है 26.7%, बहुत आउटस्टैंडिंग है। और मुझे लगता है कि पैनी स्टॉक की लिस्ट में एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है ये, अगर आप प्रोवाइड करें तो। इसके बाद आता है एक और नया स्टॉक है, विर्गो ग्लोबल। विर्गो ग्लोबल एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंपनीज को। बड़े लो प्रोफाइल की कंपनी है, लेकिन ROE इसका 32.5% है, बेहतरीन है जो कि। और इसके बाद आती है नंबर 5 पे स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स कंपनी आती है। अपने स्विस मिलिट्री के नाम से तो आपने देखा ही होगा, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो इसी के हैं। नियरली डेट फ्री है ये, और 57.2% का CAGR है लास्ट 5 ईयर्स में, जो अपने आप में बेहतरीन है। यानी कि वैसे भी इंडस्ट्री भी रोबस्ट ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है ये, तो यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं बीच में डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी शेयर जो मैंने अब तक बोला है या बोलने जा रहा हूं, ये मेरी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और कुछ स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और कुछ नहीं है, ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि ये नई लिस्ट है मेरी जो मैंने रिसर्च की है। इसमें से शायद 1 या 2 ही मेरे पास हैं, और 1-2 की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और 2-3 ऐसे हैं जिनको पता नहीं क्यों मैं खरीदना नहीं चाहता, वो भी बता दूंगा मैं आपको। नंबर 6, ब्राइटकॉन ग्रुप लिमिटेड। ये भी बड़ा पॉपुलर नाम है। तो एक ये वो शेयर है जो पता नहीं क्यों मेरा हिम्मत ही नहीं होती इसको खरीदने की। हालांकि पिछले 5 साल का अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये बहुत बढ़िया कर रहा है। और ये ऑनलाइन पब्लिशर्स के लिए या बिजनेस एजेंसीज के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। 2010 से ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो जो है वो लगभग, यानी कि इसका CAGR 27.5 है, वो अपने आप में बेहतरीन है। और हेल्दी नंबर्स जो इसके हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इसको शामिल करूं इस लिस्ट में। इससे पहले इतना सीरियसली मैंने इसको देखा नहीं था, पता नहीं क्यों। जिस तरीके से इसमें ट्रेडर्स घुसे हुए हैं, मैनिपुलेशन होता है, वो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, तो अब तक मैंने इससे दूरी बना के रखी है। और अभी भी बहुत ज़्यादा गहरी इंटेंशन मेरी नहीं है, पर देखूंगा अगर मुझे ठीक लगता है और मौका मिलेगा कि हाँ इसको कंसिडर करना चाहिए और कुछ अच्छी करेक्शन होती है तो मैं देखूंगा। इसके बाद एक और कंपनी है आलोक इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और आजकल गवर्नमेंट बड़ा बूस्ट दे रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। और वैसे मैं बता दूं कि इस कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री की है, जो अपने आप में थोड़ा सा इस कंपनी को सेफ बनाती है। तो ये भी कोशिश कर रही है अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, फाइनेंशियल एफिशिएंसी को बढ़ा रही है और अच्छा कर रही है। जब ऊपर छतरी रिलायंस इंडस्ट्री की है तो आप समझ सकते हैं कि खतरा ज़्यादा नहीं है, कम है। 8वां है डिश टीवी। ये भी एक छोटा सा बड़ा वोलेटाइल सा स्टॉक है, जो आमतौर पे वही लोग सस्ते के चक्कर में भागते हैं, ये नहीं देखते हैं कि क्या जान है इसमें, क्या पोटेंशियल है। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कंपटीशन के बावजूद ये थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और नई नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट कर रहा है, और नॉट स्ट्रगलिंग एक्चुअली, इट्स जस्ट
trying to go higher and higher to achieve higher growth rate every year to year. So मुझे लगा कि इसको भी आप देख सकते हैं। और अगला लास्ट स्टॉक है मेरे ख्याल से, नहीं नोवा है अभी तो। नोवा स्टॉक और 10वां स्टॉक एनर्जी से है। नोवा है मेरा, इसका मैंने नाम पहले लिया हुआ है और ये मेरे पोर्टफोलियो में है जेपी पावर। जेपी पावर बहुत बढ़िया कर रहा है पिछले कुछ सालों से। मैंने देखा कि एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनका एरिया जो है वो हाइड्रो और थर्मल का है, सोलर में भी घुस रहे हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट जो पॉलिसी है वो एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो ये एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है अगर आपको सही दाम पे मिल जाए। तो मेरा थोड़ा नीचे का ख़रीदा हुआ है, तो मैं तो बेफिक्र हूँ। तो आप लेकिन थोड़ा सावधान रहें और सावधानी पूर्वक जो है इसमें निवेश करने की कोशिश करें। अभी आजकल थोड़ा हरियाली चल रही है पावर सेक्टर में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस, सुजलॉन, जेपी, रतन इंडिया ये सब बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैनी स्टॉक मीन्स हाई रिस्क, हाई रिटर्न बट हाई रिस्क। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी बहुत बढ़िया कर रहा है। लगभग 90 कंट्रीज़ में इसके ऑपरेशंस हैं। मेनली इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ब्राज़ील हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, तो कर रहा है अच्छा। ये पैनी स्टॉक हुआ करता था, मल्टीबैगर उन लोगों के लिए तो बन ही गया जिन्होंने 2, 3, 4 रुपए पे खरीदा है। अभी आने वाले टाइम में भी इसमें पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि वो अपना डेट को घटा रहे हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और ऑर्डर मिले जा रहे हैं। तो ये भी एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है आपके पैनी स्टॉक के पोर्टफोलियो के लिए। अगर नीचे के दाम पे ख़रीदा हुआ है तो बनाए रखें, फिर अभी एंट्री ना करें। अपने नीचे के दाम पे लिया है तो जब कभी करेक्शन होती है, अगर ये 65 या उससे नीचे जाता है, 65 या उससे नीचे जाता है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और वो स्विंग ट्रेड या मोमेंटम ट्रेड कर लेते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है ये सुजलॉन एनर्जी। तो आज की लिस्ट में ये 10 स्टॉक्स थे। डिस्क्लेमर अगेन, this is not an investment advice. Please be careful. I have few stocks in my portfolio. 2 are JP Power and Suzlon Energy. I have keen desire to buy Taparia Tools, but I know that I will not be successful, but I'm thinking positive. So telling you to think positive and you can try again. It's a very good, very, very, very good स्टॉक टू होल्ड, क्योंकि 3 या 4, 5 रुपए का स्टॉक अगर 40-50 रुपए का डिविडेंड साल में दे दे तो और क्या चाहिए। तो एक बार फिर से कि ये बच्चों के खेलने के खिलौने नहीं हैं, दूर रहिए इन खिलौनों से, क्योंकि हाथ जल जाया करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आज देखिए मार्केट में क्या होता है। कुछ वही वोलेटाइल मार्केट रहने की संभावना है। स्टॉक स्पेसिफिक में अगर कुछ आप नज़र बनाए रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला FMCG, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा रिलायंस अगर और नीचे आता है तो ब्रिटानिया, हालांकि मेरे पास पहले सस्ते रेट का है, लेकिन 6000 से नीचे मिलता है तो मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा और सोचूंगा भी नहीं। और नेस्ले और HUL और ITC भी अगर और गिरते हैं तो वेरी लॉन्ग टर्म के लिए ये गुड बाइज हो सकती हैं। तो जितना मेरी एबिलिटी है, जितना मेरे बैंक में पैसा मैं स्पेयर कर सकता हूँ, जो मैंने थोड़ा सा अभी किया था, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, तो मैं करूँगा। कल भी मैंने थोड़ा सा ख़रीदारी की है JK टायर और फिनिक्स मिल्स, और कुछ ऐसे ही 2-3 स्टॉक और मैंने ख़रीदे हैं कल भी। तो मेरे पास, मैंने पहले बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करता हूँ, बल्क बाइंग की मेरी औकात नहीं है। तो मैं एक्यूमुलेट करता हूँ, धीरे धीरे कछुए की चाल से चलता हूँ, और जो कुछ भी मैंने अभी तक इकट्ठा किया है वो कछुए की चाल से चल के इकट्ठा किया है। क्योंकि कभी मेरे पास 10-20 लाख रुपए सीधे एक ही बार इन्वेस्ट करने को न था, न होने की उम्मीद है, क्योंकि मैं
होने ही नहीं देता बैंक में, और जैसे ही बैंक में कुछ पैसे आते हैं मेरे अंदर का वो इन्वेस्टर जाग उठता है और मैं उन्हें इन्वेस्ट कर देता हूँ। चलिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, पैनिक ना करें। लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो को बनाए रखें। लॉन्ग टर्म में ही आप पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में घपलेबाजी ना करें, भागे दौड़े ना करें। ज़्यादा उछल कूद भी ठीक नहीं होती है, हाथ पैर टूट सकते हैं। तो हॉस्पिटल जाने से अच्छा है कि स्वस्थ रहें, आप बढ़िया खाएं और पोर्टफोलियो को देख देख के सेहत बनाएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।